के पास नहीं रहने वाला है, और टेंशन मत लीजिए, उससे एग्जाम में अगर 1-2 नंबरिया आ गया बहुत बड़ी बात है, 5 नंबरिया आने का ना के बराबर चांस है। और अगर ऑब्जेक्टिव 4 गो 5 गो एवे किया तो समझो 95 गो में से 50 गो बनाना है ना, पकड़ में आ जाएगा। और अगर आप पढ़वे नहीं किए उस चैप्टर को तो नहीं पढ़े तब तो गड़बड़ हो जाएगा। मैट्रिक्स शुरू शुरू में आए थे तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही बताए थे। तुम लोग सवाल पूछो ना, उसी में डिटेल बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, डिटरमिनेंट में कॉन्सेप्ट क्या है? एक है आपके पास 4.2 का, जिसमें डिटरमिनेंट का गुणधर्म लगता है, प्रॉपर्टी, कि कैसे अधिक से अधिक जीरो बनाया जाए, यही ना लगता है। अधिक से अधिक जीरो बन जाए उसके बाद हम लोग हल कर देते हैं। तो उसका ढेर सारा क्वेश्चन ये लोग पूछा हुआ भी था बीच में। आप है तो आप दीजिए, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन लाइए बस। थर्टी 4। तो क्या वीरेंद्र जी शुरू करें? ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से बन भी जाएगा। देख लीजिए, ये है 3 sin θ - 2 गुना cos थीटा। थोड़ा नीचे आइए तो 5 माइनस, क्या आप इसको 1 - sin² लिख सकते हो? 1 - sin² लिख के अगर माइनस से गुना करोगे तो -1 + sin² हो जाएगा क्या? बोलो ना। अब बगल में -4 sin θ d थीटा। चलिए, ऊपर हो जाएगा 3 sin θ - 2 cos थीटा बट्टे क्या क्या बच गया, पहले sin² लिख लीजिए, फिर -4 sin θ भी लिख लीजिए, और 5 में से गया तो 4 भी लिख लीजिए। हो गया ना। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें साइन का अवकलन कॉस दिया हुआ है ना, साइन का अवकलन कॉस दिया है बाबू। तो साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, टी। तो साइन का अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा। इसका हो जाएगा डी टी बट्टा डी थीटा, तिरछा गुना करोगे तो डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा। अब यहां रख दीजिए। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 3t - 2 होगा। साइन के जगह पर अगर टी रखोगे तो 3t - 2, बगल में cos थीटा डी थीटा, जिसका मान कितना है, डी टी। और नीचे में अगर आप साइन के जगह पे टी रख देते हैं तो ये हो जाएगा t² - 4t + 4। तो t² - 4t + 4। क्लियर है? अब ये सवाल कल वाला लॉजिक के हिसाब से भी हो गया और उससे भी आसान हो गया शायद। चलिए, ऊपर वाला है 3t - 2 है बाबू, नीचे वाले को ठीक से देखोगे ना तो ये t-1 का, सॉरी t-2 का होल स्क्वायर है होल स्क्वायर।
आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। उचित परिमेय फलन का जो नियम होता है, जिसको कहते हैं हम लोग आंशिक भिन्न, वैसे भी बना सकते हैं, या अगर आंशिक भिन्न नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय भी है। समझे? अब देखिए क्या है वो दूसरा उपाय। देखिए, एक काम करिए, नीचे वाला बांट के दोनों को अलग अलग दे दीजिए। तो 3t बट्टे t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dt। एक बार 2 को भी दे दीजिए, तो -2 बट्टे t-2 का होल स्क्वायर। इसका अवकलन समाकलन तो बहुत आसान हो गया, बात यहां पर फंसा। एक काम करो, 3 को बाहर करो, ऊपर में कौन बच जाएगा? तो क्या उस t को आप t-2 + 2 लिख सकते हैं क्या? और नीचे में t-2 का होल स्क्वायर dt, और यहां पे -2 बट्टे t-2 का होल स्क्वायर dt। बोलो सही है? हमको लगता है मजा आ गया, लेकिन नहीं आया मजा। लेकिन अगर 3 नहीं रहता ना तो लपेट दिए थे एक बार में। करें? करो तो अलग अलग इसको। अगर इसको अलग अलग करिएगा, यहां आ जाए, आ जाइए। ये बाहर में 3 है ना बाबू, करो तो। क्या ये t-2 बांट के इसको भी और इसको भी दे सकते हो? जब t-2 इसको दोगे तो हमको लगता है एक बार कट करके 1 बट्टे t-2 dt होगा, और जब 2 को दोगे तो 2 बट्टे t-2 का होल स्क्वायर dt होगा, और बाहर में यही चीज लिखा हुआ है माइनस में 2 बट्टे t-2 का होल स्क्वायर dt ना। यही यही तो था। 3 नहीं रहता तब ना, तो 3 से सब में गुना ना हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। चलिए, तो 3 गुना 1 बट्टे t-2 हुआ। थोड़ा संभालो तो डायरेक्ट 3 से इसमें गुना करेगा तो 6 बट्टा इतना आएगा, और यहां -2 बट्टा इतना है, तो कै को बचेगा? 4 को बचेगा। तो 4 बट्टे t-2 का होल स्क्वायर। अब बोलो, कोई समस्या तो यहां तक बोल दो, नहीं तो आंसर आ गया है। हो गया? तो बताओ 3, अब 1/t-2 का log mod t-2 प्लस 4 को बाहर कर लो, अब 1/t-2 के होल स्क्वायर का -1/t-2 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब प्लस सी आंसर। बहुत मन करे तो 4 से अंदर गुना कर लो। अब फिर t का मान रखना भी है। t किसको माने थे? रख देना है। नहीं समझे? भैया 1/t² का समाकलन -1/t होता है। उसी आधार पर 1/t-2 के होल स्क्वायर का समाकलन -1/t-2 होगा। फिर t का मान रख देना है। चलिए अगला पूछिए, किनके पास है? पूछिए पूछिए, बिल्कुल सही आंसर आपका। हाँ जी, 4 से गुना कर। ये 4 अचर था, बाहर कर लिए हैं, यहां लिखा हुआ है। अच्छा, 3 से गुना किया तो यहां 6/t-2 का होल स्क्वायर, और यहां -2/t-2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 2 गया तो 4 ना बचेगा। हो गया, ले जाइए। और है, उसको दे दीजिए। वो है कौन सा नंबर है? ये है ना? तो सारणिक वाले सवाल को सॉल्व करने का एक नियम बार बार हम बोल रहे हैं, थोड़ा ना, इसे सिर्फ सारणिक की बात नहीं है,
मैथ्स का किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए ना एक स्टेप आपको भविष्य देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन का, एक स्टेप आगे का। पहला तो सारणिक का सर ये नियम है कि अगर जीरो बन रहा है तो सब काम छोड़ के जीरो बना लेंगे। बता कहीं जीरो बन रहा है? करके दिखा तो कहां से जीरो बनेगा? अभी नहीं ना बनेगा। ठीक है, अब जीरो नहीं बना तो दूसरा भविष्य ये देखो कि भैया ऐसा क्या कर सकते हो ताकि सब में एक जैसा चीज आएगा, तो कॉमन उमन किया जा सकता है। तो भैया इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि R1 में से अगर R2 घटा दोगे ना तो x माइनस वाई सब में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर R2 में से R3 घटा दोगे ना तो y माइनस जेड सब में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन का भविष्य। तो ठीक है, तो हम R1 के जगह पे लिख देते हैं R1 माइनस R2, और भैया R2 के जगह पे लिख देते हैं R2 माइनस R3। हो गया? चलिए करिए तो। R1 माइनस R2 x माइनस वाई, R1 माइनस R2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई गुना x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दो, इसमें से इसको घटाओगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स बचेगा क्या? दोनों में से z कॉमन करोगे तो y माइनस एक्स बचेगा क्या? फिर दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा क्या? इसका मतलब इसमें से जो घटाने पर माइनस जेड गुना एक्स माइनस वाई हुआ। अरे बोलो ना जी, ये रफ है। अब R2 माइनस R3 करो, y माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा? y माइनस जेड गुना y प्लस जेड। और ठीक उसी प्रकार इसमें से सो घटाओगे, माइनस एक्स कर लो तो अपने आप कौन हो जाएगा? y माइनस जेड हो जाएगा। और तीसरा रो लिख लो जेड जेड स्क्वायर और x गुना y। अब कॉमन हो रहा है, फर्स्ट रो में x माइनस वाई, सेकेंड रो में y माइनस जेड, तो x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन, तो क्या बचेगा इसमें? 1x प्लस वाई माइनस जेड। यहां क्या बचेगा? 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब बन रहा कहीं से जीरो रो क्या? तो जीरो बन रहा कर लीजिए। जीरो कैसे बन रहा है? तो R1 माइनस R2 करने से एक जीरो बन जाएगा, तो कर लेंगे। यानी R1 के जगह पे आप R1 माइनस क्या लिख दो? R2। चलो बाहर में क्या लिखा हुआ था? x माइनस वाई y माइनस जेड, करिए माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, y से y कट जाएगा, कौन बचेगा? x माइनस जेड न रहे। ठीक है, इसमें से जो घटाएगा तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, उसी को सीधा करके x माइनस जेड, बाकी 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। फिर से कॉमन हो रहा है ना? चलिए, तो x माइनस वाई y माइनस जेड और ये x माइनस जेड कॉमन हो गया। अंदर कितना बच गया? 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। फिर जीरो बन रहा है C2 माइनस C3 करने से, तो C2 के जगह पे लिख लो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कितना आ जाएगा बोलिए? x माइनस वाई y माइनस जेड और x माइनस जेड। चलिए ये लिख लो 0 1 जेड, करो माइनस, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये करेगा तो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस ये करेगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
ये 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब हल कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये खत्म, यहां से हल होगा ना, तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये चारों बचा। चलिए, यहां है x माइनस वाई, यहां है y माइनस जेड, यहां है x माइनस जेड, और अंदर की बात करते हैं। 1 से गुना करेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस लिखेगा, जेड से गुना करे कि माइनस जेड से, माइनस जेड से, क्योंकि बीच में माइनस भी है ना, ये देखो नहीं, बीच में माइनस है ना, तो माइनस जेड से अगर सब में गुना करेगा तो माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर अब माइनस जेड एक्स हो जाएगा क्या, ये से ये कट गया, कट गया। अब एक काम करो, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, बुआ रे यहां जो है वो z माइनस एक्स लाना है सिद्ध करने में, तो z माइनस एक्स लाने के लिए यहां से क्या कॉमन करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा, और जो यहां का माइनस है उसको अंदर गुना कर दो, तो क्या इसमें गुना कर देगा, तो एक्स वाई प्लस फिर वाई जेड प्लस फिर जेड एक्स प्लस, प्रूफ हो गया। अगला बताइए, पूछिए पूछिए, थक गए क्या, अब अलबला के कुछ भी मत पूछ लेना, जो बनाया है वही पूछना, पूछो, मतलब जो नहीं बना है पूछो, कल थोड़ा और कम होगा देखना, एक वो आएगा। कोई बात नहीं, एक ना आज एक गर्ल्स स्टूडेंट मिली, पिछले बैच की है शायद, हाँ मतलब एग्जाम दे चुकी है 25 के अंदर, आप लोग 26 में दीजिएगा ना, तो आज अपनी बहन को लेके आई थी क्लास में, तो मैथ वो अपना नंबर बताई, उसका अटेंडेंस पता नहीं मतलब कैसे हुआ, मैथ्स में लेकिन बढ़िया नंबर बताई, बोली कि सर आपको मैथ्स में मेरा नंबर पता है, क्लास में सब ज्यादा बेवकूफी को बनाते थे, तो ठीक ठाक नंबर दिखाई, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है ना, अमृत है भाई, आप लोग को आ जाएगा ना, हाँ आ जाना चाहिए। एक बात बता दें आप लोग को, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एक ना मतलब इसमें 2 बजे वाला कौन कौन है, 2 बजे वाला आप लोग, ये लोग तो भाषण सुना होगा, इसका मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे नंबर उठाना है ना, इस बात के लिए ना हमको मेन बैच में आना, मतलब शुरू में ही आना पड़ेगा, इंग्लिश वाले में है? अरे तो हम सोच रहे हैं कि उन सबको ये प्रॉफिट हो ना, आप ऐसे नहीं समझे, यहीं पर समझा देते, जिसको देखता है क्या ये सब सब, सुन लीजिए, सही बात है। अब जितना आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे तो थकिए गए हैं, जैसे क्या है ना कि कुछ लोग नंबर अपना कैसे उठाएगा, जैसे जो अपना जानता है अच्छा से, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानता है, उस तरीके से तो उठा ही लेगा ना, उन लोगों के लिए भी ये हित है जो अभी हम बोलने चाह रहे हैं, कि अगर उस सारा क्वेश्चन आता भी है तो अगर कभी कभार लगे कि भैया थोड़ा सा दिक्कत है, और ये हम अपने पर प्रैक्टिकल करके देखें, 2 साल 10th में भी इंटर में भी, ठीक है, और नंबर बिल्कुल नहीं कटा, जो जेन्यून कट सकता था ऑब्जेक्टिव के अंदर वो कटा है हमारा, तो 98 98 करके दोनों में दिया, तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई तोड़ नहीं है, वो गलती हुआ तो गया, तो वो हमारा 2 गलती, लेकिन सब्जेक्टिव का गलती 10th में 3 नंबर का, वो हमको नंबर मिला, ठीक है, 12th के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन गलती, वो भी हमको नंबर मिला,
ठीक है, अब मिला कैसे देखो बताते हैं। हमने सबसे पहला रूल लिखा बनाया था, आपको भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल होना चाहिए कि कॉपी बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, बिल्कुल साफ। कुछ भी हो जाए कॉपी के अंदर कट नहीं लगाना है। बता रहे हो, सबको उपाय बताएंगे, सुन तो लीजिए आराम से। कट कहां लगाना है? जैसे मान लीजिए आप 44 लिख दिए, लिखना था 42, तो सर आप यहां पे कट लगा दीजिए, आप 4 को हटा करके 2 लिख दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने इतना बड़ा सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है, इतना बड़ा सॉल्यूशन आप कर दिए हैं और आपको लगा कि भैया हमारा तो गलती हो गया, तो जनरली लोग टेस्ट में क्या किया है, पेपर को आराम से एक बार ऐसे खींचेगा, एक बार ऐसे खींचेगा। बताओ, गधा एक बार ऐसे भी खींच देता है, एक बार ऐसे भी खींच देता है, आराम से इसको जो है काटते रहता बैठ करके। अब यहां से चिढ़ शुरू हो गया टीचर का, होता ना, एक निगेटिव वाइब। तो जो आपका कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि ना, हटाओ इसको। इतना बड़ा सॉल्यूशन को नहीं काटना है कभी भी, कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा सॉल्यूशन अगर गलती हुआ तो काटना नहीं, उसको छोड़ देना है। पहला तो साफ होना चाहिए, गलती भी हो गया तो उसको काटना नहीं है, वेट करना है। आप जो भी 4-5 स्टेप लिखे हैं, वेट करना है। अगर कोई आपके बगल में, ध्यान सुनना, अगर आपके बगल में कोई ऐसा मित्र बैठा हुआ है जिनको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है, वो उसने कर लिया, तो रिक्वेस्ट करके होगा ना, बोलना भाई तनी आंसर बता दो, ठीक है। अगर वो बता दिया, कुछ मत करियो, यहां लिख दियो, बात खत्म। जो भी आपका आया, अगर मित्र बगल में बैठा हुआ है तो अगर उसको आ चुका है तो उसको अपना आंसर लिख लो। सवाल है कि सर मित्र बगल में बैठा हुआ है, बता दिया, तब ना लिख के आंसर कर देंगे। पहले तो ज्यादातर कोशिश यही होना चाहिए कि बता दे आपको किसी तरीके से। अगर नहीं है, बगल वाला मित्र भी आप ही की तरह है, उनका भी मान लो गड़बड़ हो गया है, तब आप काटिए मत, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उतना ही पे, जिस स्टेप पे छोड़े हैं उसी स्टेप पे ये लिखिए, उसी स्टेप पे क्या लगा दीजिए, आंसर लिख दीजिए, काटिए मत। क्या होगा, जो कॉपी चेक करने आएंगे वो नंबर नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। ऐसे भी जो आप काटे थे तो नंबर नहीं मिलता, और अगर आप इसको नहीं काटे रहेंगे, एएनएस लिखा हुआ रहेगा, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो नंबर तो मिल ही जाएगा। एक तो कॉपी आपका साफ है, ऊपर से अगर गलत भी है और आंसर लिखा हुआ है और आपने काटा नहीं है, तो नंबर मिलने का चांस 98% है। 2% उम्मीद है कटने का, जब वो गौर से देख लेगा तब। लेकिन अगर तुम काट दिया है तो नंबर मिलने का चांस 0%। तो तुमको 98 वाला पसंद है कि 0 वाला पसंद है? तो भाई वो काहे करेगा। और ये बात हम जो बोलते हैं वही करके देखो। अरे तुम ऐसे भी ना काटता जी उसको, तो मत काटो, हम यही बोल रहे हैं, मत काटो उसको, हाँ छोड़ दो। अब रहा बात कि सर ये जो अभी आप बता रहे हो, इसका देखो उपाय, रूल में कितना उपाय, हमने बोला कि काटना नहीं है। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये क्वेश्चन हमसे बन जाता, कैलकुलेशन मिस्टेक के वजह से हमारा गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को दोबारा बनाइए, ठीक है। कब बनाइएगा, जस्ट बगल में मत बनाइए, 2-3 पेज बाद बनाइए। अगर टीचर ने ठीक से देखा तो इस क्वेश्चन को काट देंगे, ये नहीं करेंगे। अगली बार उसको फिर से यही क्वेश्चन दिखेगा, तो दो तरीका हो, दो बात है, आपको सब कुछ नहीं करना, उस उनके सोच पे बता रहे हैं आप। जब वो इसको चेक करेंगे तो मान लो 4 नंबर था, 4 नंबर गलत पकड़ा गया आपका, नहीं पकड़ाया तो अच्छी बात है, अगर पकड़ा गया तो काट दिया, नंबर नहीं मिला। फिर 2 पेज के बाद दिखा के फिर से 4 नंबर लिखा है,
तो जनरली क्या होता है, शुरू से क्वेश्चन गिनते रहता है वो। 15 को बनाना होता है ना, तो 1 2 3 4 5 करके वो 15 को गिनता है। जहां 15 को पुड़ गया उसके आगे नहीं देखता है। लेकिन अगर गिन भी लिया, थोड़ा सा दया हुआ भी अगर आ गया, अगर यहां पे कटा था, आप नहीं काटे थे, वो काट दिए और दोबारा देखा कि बच्चा भैया बनाया है, सही है, तो क्या होगा, उसका नंबर देना चाहिए उसको कि नहीं देना चाहिए? वो नंबर आपको दे देंगे। तो जब इस क्वेश्चन को काटेंगे तो इसको गिनेंगे वो एक कम। समझ रहे हैं हमारी बात? एक कम ही गिनेंगे। जैसे शुरू से अगर 10 गो है तो इसको 11 नहीं गिनेंगे, वो 10 पर रहेंगे। तब 11 गिन देंगे जब उसके बाद आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप 15 को ना बनाइएगा भैया, ऐसा तो नहीं कि 16 को बना लीजिएगा। लेकिन आप क्या किए हैं सर, आपको पता है कि 4 नंबर क्वेश्चन गलत है, फिर भी 15 के बाद एक क्वेश्चन और आप बनाए हैं, तो 16 का हो गया आपका। तो अगर 15 तक चेक किया और देखा कि 16 नंबर में फिर से वही क्वेश्चन ये लड़का बनाया है जो पीछे गलती किया था, अगर थोड़ा सा भी टीचर ने सोचा समझा तो उसका नंबर आपको देगा कि नहीं देगा? दे देगा। अब मान लो अगर थोड़ा सा दूसरे मिजाज का होंगे तो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बाय द वे, आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन कोई भी नहीं एग्जाम में बनाता है। हम ये 16वां काम कब करने बोले हैं? जब आपको लगे कि गलती हो गया और दोबारा बनाएंगे तो सही हो जाएगा, तब तो हो सकता है उसका नंबर आपको मिल जाए। 2 चांस है। यहां अगर धरा गए तो वहां मिलने का चांस है, और अगर नहीं धरा है तो यहीं पर नंबर मिल गया। 15 को ज्यादा चेक नहीं करता है वो। 15 को ज्यादा चेक तबे होगा जब वो गिनेगा नहीं, तब इसका भी नंबर उसका भी नंबर आपको मिलेगा। तो बताइए, काटना उचित है कि नहीं काटना उचित है? काटिएगा मत। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो दोबारा कहीं जाके बना दीजिएगा, ठीक है? और नहीं आ रहा है तब तो गया, छोड़िए, हटाइए, उसको काटना नहीं है। ये 2 रूल समझ गए? सब में रूल लगाना है, ये रूल सब पर है। हाँ, लिख देंगे, ठीक है। हम्म, बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। इसी लड़का क्या बोला पता? बोला कि सर हम 15 को क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें हमारा पता है कि 4 नंबर क्वेश्चन गलत है। अगर 4 नंबर सर क्वेश्चन गलत है और हमको लगा कि भैया दूसरा कोई नंबर बन रहा है, तो क्या हम वो बनाएंगे? बनाएंगे जरूर। कोई अभी भी बता रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चेक करेंगे वो एगो। नहीं देना होगा तो वैसे भी आपका नंबर नहीं मिलने वाला है वो। अगर आप 15 के बाद अगर 16वां क्वेश्चन बनाइएगा, तो अगर ये क्वेश्चन जो गलत था, क्या उसका नंबर देता आपको? लेकिन अगर 16वां बना देते हैं तो वही तो बोले, अगर थोड़ा सा भी अगर टीचर ने इधर उधर किया तो नंबर दे देंगे कि नहीं आपको? अपने तरफ से नहीं गलती करना, अपना तरफ से पुड़ा देना है। अगर समय आपके पास है तब, समय नहीं है तो कोई बातें नहीं है। अगर आपके पास समय है कि भैया 4 गलती हो गया, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, तो बना दीजिए, छोड़िए मत। अब उस पर छोड़ दीजिए कि वो नंबर देंगे कि नहीं देंगे। उम्मीद, चांस है कि नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा लोग रहता है जो शुरू से ना गिनते रहता है 15 को, ठीक है। अगर मान लो 15 को गिन ही दिया, देखा कि 16 नंबर बच्चा क्वेश्चन सही बना दे, उसका टिक मार देगा तो कची उसका जाएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। आप ऐसा कम कर सकते हैं। ये 2 रूल बात समझ गए? कॉपी बिल्कुल साफ रहना चाहिए। तीसरी बात, सबसे प्यारा बात बता रहे हैं आपको, बताइए, कॉपी लाइए तो। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉपी है, ये तरीका उस क्वेश्चन का बता रहे हैं। आपको लगा कि भैया 15 गो में हम 14 गो क्वेश्चन तो बना लिए हैं, या 13 गो बना लिए हैं, या 12 गो बना लिए हैं, बाकी अब कोई बनने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना? मान ले 12 गो 13 गो सवाल बना लिए, अब लगा कि अब कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। हो सकता है। अगर ऐसा स्थिति आवे, पहले आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तब ना बनाते होंगे जी, कि सारा 22 को क्वेश्चन देख लेते होंगे तब ना बनाते होंगे। अगर ऐसा स्थिति आया, एक काम करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि 15 को बन रहा था तो बना देना है, लेकिन लगे कि 12 को बन रहा है, 3 को नहीं बनेगा, आप कुछ भी करेंगे तो
तेरह को बना, दुगो नहीं बनेगा कुछ भी करेंगे तो। तब क्या कीजिएगा उस स्थिति में, ऊपर का जो हाफ है पेज का, उसमें वो सवाल बनाइए जो आपको 100% आता है। समझ गए? नीचे के हाफ में वो सवाल बनाइए जो आपको नहीं आता है। कहोगे सर जब नहीं आता तो लिखेंगे क्या? कुछ तो लिखेगा, कुछ तो लिखेगा। जैसे यही क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट वाला, रो कॉलम 2-3 बार माइनस तो कर सकते हैं, नहीं बुझा रहा कर सकते हैं ना। इंटीग्रेशन का रहेगा 4 बार घुमा तो सकते उसी को, साइन को कॉस, कॉस को साइन तो लिख सकते। कुछ भी होना है लेकिन वो 15 को पुरा देना है। हमको ऐसे भी 13 को छोड़ के आते भाई, 13 पे दुगो नहीं बनाते तो नंबर 13 को मिलता ना, दुगो का तो ऐसे भी नहीं मिलना था। और हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप ऊपर हाफ में बना लीजिए सही वाला और नीचे हाफ में बनाइए गलत वाला जो आपको नहीं आता है। तो क्या होगा, अगर टीचर साहब चेक करेंगे गलत पाया गया तो काट देंगे, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्लो रहा बना हुआ तब, स्टेप मार्किंग रहा तब, कुछ तो पेन का नंबर मिलेगा। ठीक है कि नहीं मिलेगा? तो छोड़ना नहीं है, नीचे के हाफ में बनाना है। तो एक नंबर 100% मिलना है स्टेप मार्किंग के आधार पे, दो भी मिल सकता है अगर फ्लो बना हुआ रहा तब। समझ गए? तो एक भी क्वेश्चन 15 को का 15 को टच करके लाना है, चाहे जैसे हो जाए। एक ही क्वेश्चन को 5 बार घुमाना पड़े, स्टेप को घुमा देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? तो यही 3-4 बात आपको ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कॉपी बिल्कुल साफ रहना चाहिए। कुछ भी नहीं, जितना तुम लोग कॉपी अभी लिखता है ना टेस्ट वाला, इतना गंदा लिखता है। कुछ लोगों का कॉपी बहुत साफ रहता है, और सच बताए साफ रहता है और गलत रहता है फिर भी नंबर देते हैं उसको 2 का 2। उनको भी मिलेगा, वहां भी मिलता है, है? हाँ वो उनको, उनका भी तो दिक्कत रहता है ना, उनको भी तो कॉपी चेक करना होता। लाइए, नहीं नहीं फिक्स है, अब ऐसा नहीं है। है? कॉपी फाड़ के दे देंगे। ये सब टेस्ट में क्या था, ये सब ना करो, ये सब नहीं करो, ये सब ज्यादा तेज बन रहा है। अब भैया इसका उपाय नहीं है मेरे पास, तुम लोग तो नया नया रूल दे रहा है। कौन सा पूछा भाई? बताओ भाई, इसका तो तोड़े नहीं है, पेज में फाड़ दिया। इतना टैलेंटेड लाए कहां से भाई? भैया इसको हल करना है, बराबर में 0 है, इस समीकरण को हल करके x का मान बताना है। नहीं नहीं, सिद्ध नहीं करना है 0, बराबर 0 दिया है तो कहता है x का मान बताओ। एक बात बता, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। हम्म, सुनिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ठीक से देखिए तो जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में लिखा है, यूनिवर्सल रूल है। जो चीज रो में लिखा हो अगर वही चीज कॉलम में लिखा हो तो या तो सब रो को जोड़ दीजिए या तो सब कॉलम को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं सोचिए इधर उधर। हाँ लेकिन सबको जोड़िए, यहां पे एगो दुगो मत कीजिए, सबको जोड़िए। क्यों? क्योंकि जो चीज रो में है वही चीज कॉलम में है, तो जोड़ने पर सेम आ जाएगा, बाद में कॉमन हो जाएगा।
ई वाला सेम रहे तो आंसर जीरो होता है? ऐसा कब से रूल बना? विकर्ण के ऊपर का सब जीरो रहे या विकर्ण के नीचे का सब जीरो रहे या ऊपर नीचे दोनों में जीरो रहे, तब विकर्ण वाले को गुना कर देते हैं तो सारणिक का मान आता है। समझ गए? यहां ऐसा थोड़ी ना है, विकर्ण सेम होने का नियम थोड़ी ना है। समझे? तो भैया इसमें देखो, जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में लिखा है। या तो सब रो को जोड़ दो या तो सब कॉलम को। आइए हम सब कॉलम ए को जोड़ देते हैं, लिख दो किसी एक के जगह पे। बता, C1 C2 C3, बता इन सब को जोड़ेगा तो क्या आपको 3a माइनस एक्स मिलेगा क्या? है? उसी प्रकार इन सब को जोड़ेगा 3a माइनस एक्स, फिर से 3a माइनस, यही खुशी की बात है। अब बाकी को लिख दो। अब कर लो कॉमन। तो भैया 3a माइनस एक्स कॉमन करोगे तो 1 1 1, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स बराबर जीरो। सुनिए अब, क्या जीरो होने का चांस है? R1 माइनस R2 और फिर R2 माइनस, लिख दीजिए R1 के जगह पे R1 माइनस R2 और फिर R2 के जगह पे R2 माइनस R3। बाहर में भैया 3a माइनस एक्स पड़ा हुआ है, करिए तो R1 माइनस R2, तो ये तो जीरो, ये माइनस ये माइनस 2x, बहुत बढ़िया। ये माइनस ये जीरो, फिर R2 माइनस R3 करो, जीरो प्लस 2x ना, ये माइनस 2x हो गया, और 1 a माइनस एक्स और a प्लस एक्स बराबर में जीरो। हल कर दो, इधर से कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3a माइनस एक्स, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बचा 1। 1 वाला पंक्ति हट गया, स्तंभ हट गया, तो यही चारों बचा क्या? इसको गुना करेगा तो हो जाएगा कितना, 4x एक्स स्क्वायर ना, आइए तो जीरो खत्म करो बराबर में जीरो। इसका मतलब हुआ कि एक बार 3a माइनस एक्स का मान भी जीरो होगा और एक बार 4x स्क्वायर का मान भी जीरो होगा। तो यहां से तो x का मान दिख रहा है कि भैया 3a आ गया, चार भागा में चल गया तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो एक्स का मान जीरो आ गया, तो एक्स का मान जीरो और एक्स का मान 3a, इसका आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल किसका है तो पूछिए, दीजिए उसको। अरे इस क्वेश्चन को मत बनाओ, बहुत लेंदी है। ठीक है, इसको रहने ही दो, कोई फायदा नहीं है। देखो तुम खुद बनाया है तो इसको रहने ही दो, 15 में से को हटा ही देना, बिना मतलब क्या टेंशन ले रहा है। अभी रिसर्च करने का समय नहीं है, जो रिसर्च करोगे कोई मतलब नहीं उसका। अगला पूछिए। है? कौन पूछे? 20? सॉरी,
है ना। इसी का हमको समाकलन करने के लिए कहा गया है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए। रूट साइन क्यूब है, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख सकते हैं। तो एक साइन बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक। या अगर इसको हम ब्रेक कर दे साइन ए प्लस बी में, तो साइन के पावर 4 यहां होगा, वहां पे साइन क्यूब इंटू कॉसेक्स होगा। रूट भी लगाया है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? क्या साइन क्यूब का होता है साइन 3x में कन्वर्ट करके? लगा दे तो फॉर्मूला पर आ सकता है क्या? जैसे होता है साइन 3 थीटा बराबर, या इसको 3x लिख लो, साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x होता है। तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 4 sin³ x बराबर हो जाएगा 3 sin x, और ये उधर चला जाएगा तो sin 3x। अब ये 4 भाग में चला जाएगा, तो sin³ x बराबर हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x बट्टे 4, ऐसा कुछ होगा। तो यहां ऐसा रख के कोई फायदा है विशेष? एक्स प्लस अल्फा ही तो है, एक्स प्लस अल्फा ही है। चलिए देखते हैं, कुछ हो जाए तो हो जाए। आइए शुरू करते हैं। यहां ये तो मतलब साइन क्यूब का वैल्यू कितना है बोलो तो? 3 sin x माइनस sin 3x। रुक जाइए, ध्यान देंगे, sin 3x। अब बट्टे में कितना है? तो एक काम करते हैं, बट्टे का 4 जो है उसका रूट कितना हो जाएगा, उसको भेज दो ऊपर। नहीं समझे आप लोग? बट्टा का जो 4 है उसका रूट 2 होगा, चल जाएगा ऊपर। अब बगल में क्या है जी? साइन एक्स प्लस अल्फा, फॉलो लगाओ तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी अल्फा होगा वहां पे। ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन उमन?
यहां से अगर हम साइन कॉमन करते हैं, साइन एक्स कॉमन करते हैं, तो कॉस अल्फा कॉट अल्फा इंटू साइन हो जाएगा। और अगर यहां से साइन कॉमन करते हैं तो साइन 3x बट्टा साइन एक्स हो जाएगा। उससे क्या होगा? अच्छा, अगर साइन का कॉमन करेगा तो पड़ जाएगा कॉस, कॉसेक। कॉसेक किसका इंटीग्रेशन? तरीका बहुत है, कैलकुलेशन फंस रहा है, देख रहा है। अच्छा, क्या? किताब वाला तो काफी ज्यादा मेहनत किया है, हम लोग तो इतना मेहनत भी नहीं किए। प्रिंटेड रहता है क्वेश्चन। कॉमन तो यहां भी किया जा सकता है, यहां पर भी कर सकते कॉमन। अगर यहां से साइन कॉमन हो जाए, एक सेकंड रुक जाइए। फिर अगर इसको टी मान लें तो इसका जीरो हो जाएगा। कॉट का कितना होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। और इसका ठीक है, हो सकता है। रुक जाइए, यहां पे आइए। जो फॉर्मूला लगाए थे ना, फॉर्मूला नहीं लगाते वो वाला, ठीक है, हो जाएगा, देख लो यहां पे। भैया साइन क्यूब है क्या? इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाए थे? ठीक, लगा देंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया, हो गया, चिंता मत करो। क्या लगा हुआ इस पर? रूट। वो साइन क्यूब वाला फॉर्मूला छोड़ो, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, बगैर इसके भी बन जाएगा। चल, एक बात बताइए, ऊपर में है 1, नीचे में साइन क्यूब है। एक काम करते भैया, इसमें से साइन कॉमन करते, अंदर में से साइन एक्स। क्या? अगर अंदर से साइन एक्स कॉमन करोगे तो यहां से कितना बचेगा? कॉस अल्फा बचेगा। आप कहोगे सर इसमें तो साइन एक्स नहीं है, तो जो चीज जिसमें नहीं है उसमें भाग में चला जाता है। तो साइन एक्स अगर यहां भाग में चला जाएगा तो कॉस बट्टे साइन कितना हो जाएगा? कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। बोलो यहीं तक समझना था, समझ गए क्या आप? क्या समझा? इसमें से साइन कॉमन कर लिए, तो इसमें तो साइन था तो कॉस अल्फा बचा, इसमें साइन नहीं था तो भाग में आ गया। हो गया। अब एक बात बताइए, ये कितना हुआ बाबू? साइन के पावर 4 और उसका रूट साइन स्क्वायर, तो 1/साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऊपर में कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना बचा? अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। बस काम खत्म हो गया। इस पूरे अंदर वाले को टी मान लीजिए, ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। अंदर में कितना लिखा हुआ है? कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है, को टी मान लीजिए। तो करो तो अवकलन, इसका कितना हो जाएगा? 0। अरे भैया ये अचर हो गया ना, ये तो 0। कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा में साइन अल्फा अचर है, बाहर हो गया। कॉट एक्स का कितना होता है?
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कितना हो जाएगा dt बटे dx। कर लो तिरछा गुना, तिरछा गुना करेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर, माइनस भी उधर भेज दो, साइन अल्फा भी भेज दो, तब माइनस डी टी बट्टे साइन अल्फा होगा। सांस वास लो, कोई दिक्कत है? बताते हैं बाबू, इसमें कहीं भी x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अचर हुआ तो ये जीरो। इसमें कहीं x दिखाई दे रहा है तो अचर हुआ तो बाहर कर लिए, और जो चर है उसी का केवल अवकलन किए। साइन अल्फा एक संख्या की तरह सोचो ना, साइन अल्फा एक संख्या की तरह बाहर हो गया, कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, टी का हो गया डी टी बटा डी एक्स, तिरछा गुना करके माइनस को उधर भेज दिया, साइन अल्फा को उधर भेज दिया, हो गया। अब तो आ गया, देख लो, रख दीजिए अब। कितना, अच्छा डीएक्स छुटा हुआ यहां पे, कितना ऊपर में लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर इंटू, तो कॉसेक स्क्वायर डीएक्स का कितना है, तो माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर लो और नीचे में साइन अल्फा को भी बाहर कर लो, ऊपर में कौन बच जाएगा dt। अब भैया नीचे वाले को क्या माने हो t, और उस पे लगा हुआ है रूट, तो कितना रूट t हो गया क्या? अरे बोलो, ये तो सबको पता है, रूट t का समाकलन कितना होता है, टू रूट टी ना, टू रूट टी, अब प्लस सी, बात खत्म। टी जिसको माने थे रख दीजिए है? यहां ये कैसे हुआ, साइन गुना साइन क्यूब, साइन का पावर 4 और साइन के पावर 4 का रूट होगा साइन स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, हो गया क्या? चलिए अब रखिए, अगली क्लास में बात करेंगे। ये सवाल लेकिन बढ़िया था। ये हमको लगता है ना मिसलेनियस का क्वेश्चन एग्जाम अति एनसीईआरटी बुक में।